This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। पल में तोला पल में माशा। शेयर बाजार में इसका नमूना देखना हो तो आज वोडाफोन आइडिया के शेयर को देखिए। कल इसके चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने चेयरमैन की कुर्सी और डायरेक्टर की पदवी दोनों से ही इस्तीफा दे दिया था और आज ये शेयर 25% तक गिरकर ₹4.55 तक पहुंच गया था। हालांकि बाजार बंद होने के वक्त तक ये फिर ₹5.95 पर पहुंच गया था। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन देखें, पिछले 9 कारोबारी दिन देखें तो ये शेयर 53% गिर चुका है। वजह ये आशंका है कि इस हालत में कंपनी अब कारोबार नहीं चला सकती और दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, यानी ये कंपनी बंद हो सकती है। चेयरमैन की कुर्सी छोड़ने से साल भर से भी ज़्यादा समय से कुमार मंगलम बिरला बार बार ये आशंका जता रहे थे और सरकार से राहत मांग रहे थे। अपनी आखिरी चिट्ठी में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कंपनी चलती रहे, इसके लिए वो सरकार के कहने पर अपनी सारी हिस्सेदारी उसे देने को भी तैयार हैं। वोडाफोन की प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने भी कहा कि सरकार को वोडाफोन की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि देश में कम से कम 3 टेलीकॉम कंपनियां रहना ज़रूरी है। खासकर ये ग्राहकों के भले के लिए ज़रूरी है। मगर ये बात पहली बार नहीं कही गई है। अभी तक सरकार ने इसे सुना नहीं, इसलिए ये आशंका लगातार बढ़ रही थी कि अब वोडाफोन आइडिया पर ताला लगने की ही देरी बची है। ऐसे में इसके कर्मचारी क्या करेंगे और इसके करोड़ों ग्राहकों का क्या होगा, ये सवाल भी उठता रहा है। इन सवालों का कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन आज एक ऐसा काम हुआ है जिसके बाद बाजार में अचानक उत्साह की लहर है और कहा जा रहा है कि वोडाफोन में आज जैसी गिरावट आई, कल उससे तगड़ा उछाल दिख सकता है। हुआ यह है कि सरकार ने संसद में एक नया संशोधन विधेयक पेश किया है, जो इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का बिल है। जिसके पास होते ही रेट्रो टैक्स खत्म हो जाएगा। रेट्रो टैक्स मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी पिछली तारीख से लगने वाला टैक्स। 2012 में तब की सरकार ने कुछ कंपनियों की ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी उनकी संपत्ति बिकने पर पुरानी तारीख से कैपिटल गेन्स टैक्स लगाकर डिमांड रेज कर दी थी। वोडाफोन और केन इंडिया पर इसका सबसे बुरा असर हुआ था। दोनों ही कंपनियां भारत सरकार से मुकदमा लड़ रही थीं उस पर। लंबे विवाद के बाद भी वोडाफोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपए की देनदारी बनती थी। अब सरकार ने इनकम टैक्स कानून में यह बदलाव खत्म करने का फैसला किया है। इसका असर वोडाफोन पर दिखना लाजमी है, लेकिन क्या इससे वोडाफोन आइडिया की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अंधेरे में रोशनी की एक किरण तो है। तो वोडाफोन के बारे में जो कुमार मंगलम बिरला ने चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम विदेशी निवेशक भी, जिनसे शायद उन्होंने बात की, वो भी अब इस कंपनी में पैसा डालने में, इसमें हिस्सा लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी का भरोसा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कोई विदेशी निवेशक अब नई परिस्थितियों में, जब रेट्रो टैक्स खत्म हो जाए, तो शायद इस कंपनी में दिलचस्पी दिखाए। ये भी हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया की आधी मुसीबत यहाँ ख़त्म हुई है, इसके आगे का कोई रास्ता निकल आए। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर वोडाफोन आइडिया के शेयरधारक भी अब काफ़ी समय तक टिके रहेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन उम्मीद से ये कारोबार तो चलता नहीं है और अगर इस कंपनी को सरकार कोई मदद देगी, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो फिर ये सवाल उठेगा कि आप BSNL और MTNL को वैसी ही मदद देकर उनको मजबूत प्लेयर के तौर पे मैदान में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब एक साथ मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन आज की बात यह है कि जो वोडाफोन आज बहुत बड़ी मुसीबत में दिख रहा था, अब उसके लिए एक अच्छी खबर आ गई है आज ही, जिसका असर शायद कल दिखाई पड़ेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।